दोस्तों श्री शिव जी देवों के देव महादेव हैं। दोस्तों श्री शिव जी का न तो कोई आदि है न तो कोई अंत है। और एक ख़ास बात और है श्री शिव जी में कि उन्होंने अपना कभी घर नहीं बनाया है दोस्तों, क्योंकि वो बिल्कुल मस्त रहते हैं। उनको लगता है कि घर में जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए उन्होंने अपना कोई घर ही नहीं बनाया, लेकिन वो गृहस्थ थे। दोस्तों श्री शिव जी की कथा सुनने से मनुष्य को लाभ होता है और उसको पुण्य की प्राप्ति होती है। और श्री शिव जी की कथा को बार बार सुनने से मनुष्य को एक तीर्थ यात्रा करने के बराबर पुण्य मिलता है। दोस्तों श्री शिव जी की कृपा से मनुष्य का जो मन है वो शिव भक्ति में लग जाता है और वो काम क्रोध लोभ जैसे आसक्तों से दूर हो जाता है। अगर श्री शिव जी की कृपा हो जाए तो मनुष्य धन धान्य से भरपूर हो जाता है और उसको अपने जीवन में और किसी चीज़ की आलसा नहीं रहती है। दोस्तों ये कथा श्री शिव जी की जीवन शैली पर आधारित है। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो इसको शेयर करिएगा। दोस्तों जैसे आपने शेयर किया और किसी का मन श्री शिव जी की भक्ति में लीन हो गया तो समझ लीजिए कि आपको पुण्य मिलेगा। दोस्तों आइए अब समय न बर्बाद करते हुए टॉपिक की तरफ चलते हैं। दोस्तों श्री शिव जी पार्वती जी के साथ हिमालय पर्वत पर बहुत ही मस्ती से रहते थे और भ्रमण करते थे। दोस्तों श्री पार्वती जी जो कि महिला थी, उन्होंने श्री शिव जी से कहा, महाराज आप देवों के देव महादेव हैं, सभी देव आपके अंतर्गत आते हैं और सभी देवों के घर हैं और आप महादेव हैं, आपका कोई घर नहीं है, आप अपना घर क्यों नहीं बना लेते। श्री शिव जी मुस्कुराए और हंस दिए। फिर थोड़े दिनों बाद श्री पार्वती जी ने देखा कि जब श्री शिव जी ने कोई उत्तर नहीं दिया है तो श्री पार्वती जी ने बार बार आग्रह किया कि देखो जो इंद्र हैं, जो स्वर्ग के राजा, उनका महल कितना भव्य है और आप तो देवों के देव महादेव हैं, आपका महल तो उससे भी ज़्यादा सुंदर होना चाहिए। दोस्तों फिर भी श्री शिव जी ने कहा कि घर बनाने में घर में बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं और मैं तो ध्यान में लीन रहता हूँ, उन जिम्मेदारियों को कौन निभाएगा। अच्छा तो यही होगा कि हम लोग जैसे रह रहे हैं वैसे ही रहें। फिर भी पार्वती जी ने कहा कि नहीं, अपना एक घर होना चाहिए, हमारे भी बच्चे होंगे तो गृहस्थ जीवन के लिए हमको एक घर की नितांत आवश्यकता होगी। दोस्तों श्री पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर श्री शिव जी ने कहा, मैं तुमसे समझा रहा हूँ कि हमारा घर हमें किसी भी तरीके से सूट नहीं करेगा, कोई ना कोई ऐसी बात हो जाएगी जो हम घर विहीन हो जाएंगे, क्योंकि हमारे प्रारब्ध में घर नहीं है और हम घर हमारे के लिए नहीं होते हैं। फिर भी पार्वती जी ने कहा एक बार आप घर बनवाइए तो सही। तो श्री पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर श्री शिव जी ने विश्वकर्मा को बुलाया और विश्वकर्मा जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, कहा भगवान आप मुझे सेवा का अवसर दीजिए। कैसे आपने याद किया। श्री शिव जी ने कहा कि माता पार्वती जो है आपकी, उनको एक आलीशान घर चाहिए, आप जगह तलाश करिए कहाँ पर घर बनाना सबसे उचित होगा। दोस्तों विश्वकर्मा जी बहुत असमंजस में पड़ गए। उन्होंने पूरी पृथ्वी का भ्रमण किया। दोस्तों पूरी पृथ्वी का भ्रमण करने के बाद उनको एक ऐसी जगह मिली जहाँ पर बहुत ही हरियाली थी, पेड़ पौधे थे, शांति थी और ख़ास बात ये थी कि उसके चारों तरफ समुद्र था। दोस्तों ऐसी जगह को देखकर श्री विश्वकर्मा जी ने पार्वती जी से उस जगह का बखान किया। पार्वती जी को वो जगह बहुत अच्छी लगी और श्री पार्वती जी ने कहा यहीं पर घर होना चाहिए। फिर क्या था दोस्तों, श्री विश्वकर्मा जी ने घर का निर्माण शुरू कर दिया और ऐसा घर बनाया शायद ऐसा कोई घर नहीं था और बहुत सुंदर महल बनाया। दोस्तों जब श्री विश्वकर्मा जी ने
महल बना दिया। तो श्री विश्वकर्मा जी को लगा कि यहाँ पे नगर भी बसाना चाहिए। दोस्तों, श्री विश्वकर्मा जी ने वहाँ पे एक भव्य नगर बनाया और काफ़ी सोना उसमें लगाया। दोस्तों, जब श्री पार्वती जी को जब ये घर बन रहा था तो श्री पार्वती जी जब वहाँ पे गई देखने उसको, तो श्री पार्वती जी को बहुत अच्छा लगा और श्री पार्वती जी शायद इतना प्रसन्न कभी नहीं हुई होंगी जितना उन्होंने उस भवन को देखकर उनको प्रसन्नता हुई। दोस्तों, श्री विश्वकर्मा जी ने जब पूरा ग्रह का निर्माण हो गया, पूरा नगर का निर्माण हो गया, तो श्री शिव जी से कहा अब आप वहाँ पे रह सकते हैं। दोस्तों, नियम के हिसाब से श्री शिव जी ने कहा कि किसी भी ग्रह में रहने से पहले वहाँ का गृह प्रवेश बहुत ज़रूरी होता है, और चूँकि ये दुनिया का सबसे बड़ा महल है और देवों के देव महादेव का महल है, तो दोस्तों ऐसे महल का गृह प्रवेश कोई साधारण आदमी नहीं करा सकता। दोस्तों, श्री शिव जी को याद आई उनके जो एक शिष्य थे कि उन्हीं से ये गृह प्रवेश कराया जाएगा। दोस्तों, जब वो शिष्य श्री जीव के पास आए, क्योंकि वो श्री शिव जी के अनन्य भक्त थे, उन्होंने श्री शिव जी का जो गृह प्रवेश था वो संपन्न कराया। दोस्तों, जब गृह प्रवेश संपन्न हो गया तो श्री शिव जी ने सबको भोज कराया, सभी देवतागण वहाँ पे आए थे। दोस्तों, विश्रवा जो ऋषि थे वो काफ़ी फेमस थे और श्री शिव जी को अपना गुरु मानते थे। तो श्री शिव जी ने विश्रवा ऋषि से कहा कि आपने मेरे गृह का गृह प्रवेश तो करा दिया है, अब आपको दक्षिणा देने की बारी आती है। तो उसने विश्रवा ऋषि ने प्रणाम किया, कहा कि भगवान, मैं आपका भक्त हूँ, भला मैं आपसे कैसे कोई वस्तु ले सकता हूँ, किसी भी तरह का, बस आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो श्री शिव जी ने कहा कि आशीर्वाद तो मेरा तुम्हारे साथ है, लेकिन एक जो फॉर्मेलिटी होती है, जो औपचारिकता होती है, बिना उसको पूरा किए मैं इस ग्रह में प्रवेश नहीं कर सकता। आप अपनी मनचाही वस्तु हमें बताइए कि कौन सी चीज़ आपको सबसे प्रिय है, आपको दी जाएगी। दोस्तों, विश्रवा ऋषि ने कहा, भगवान माफ़ करिए, मैं आपसे कुछ मांग नहीं सकता। तो श्री शिव जी ने कहा, अगर तुम कुछ मांगते नहीं हो तो मैं इस घर में प्रवेश भी नहीं कर सकता, क्योंकि आपका घर में प्रवेश करने से पहले जो पुजारी होते हैं उनको हमें उनकी मनचाही वस्तु देनी होती है। दोस्तों, जब पूजा कराने वाला जो ब्राह्मण होता है वो अगर कोई भी चीज़ मांग ले तो जजमान को देनी पड़ती है। दोस्तों, जो विश्रवा ऋषि थे उनकी मति पलट गई, उनको वो नगर इतना भाया कि उन्होंने श्री भगवान से कहा कि आपसे मैं मांगूंगा, आप मना मत करिएगा। श्री शिव जी ने कहा, आप क्या बात करते हैं, आप जो चीज़ मांगेंगे वो मैं आपको दूंगा, आपकी मन चाहे वस्तु। दोस्तों, विश्रवा ऋषि ने वो सोने की लंका ही उनसे मांग ली। दोस्तों, श्री शिव जी ने उसको सहर्ष दे दिया। और दोस्तों, ऐसा होने पर पार्वती जी बहुत नाराज़ हुई। पार्वती जी ने विश्रवा ऋषि को श्राप दे दिया कि जिस तरह तुमने मेरी सुरंग की लंका ले ली है छल से, उसी तरह तुम्हारे कुल का अंत हो जाएगा और बहुत जल्दी यहाँ पर रहने वाले सभी लोगों का अंत हो जाएगा। दोस्तों, विश्रवा ऋषि ने वो जो सोने की लंका थी अपने भाई कुबेर को दे दी और दोस्तों कुबेर से रावण ने छीन लिया था।